मध्य प्रदेश के भोपाल में करोड़पति हवलदार सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन गौड़ से मिले 52 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 13 करोड़ कैश का बड़ा कनेक्शन जुड़ने वाला है। काली कमाई की एक डायरी आयकर विभाग के हाथ लगी है। इस डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का पूरा हिसाब किताब है। लिहाजा अब यह डायरी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचाने वाली है। देखिए स्पेशल। कार में मिला 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश। दफ्तर में मिला 234 किलो चांदी, 1 करोड़ 72 लाख कैश। घर में मिला 50 लाख की ज्वेलरी और 1 करोड़ 15 लाख कैश। डायरी में मिला 100 करोड़ का लेन देन। करोड़पति हवलदार का अफसर मंत्री नेक्सस एक्सपोज। मध्य प्रदेश के भोपाल में अदनी सी नौकरी करने वाले हवलदार की कहानी बीते 3-4 दिनों से इतनी सुर्खियों में है कि पूरा सिस्टम हिलता हुआ नजर आ रहा है। इस हवलदार से नाता रखने वाले तमाम अधिकारी, अफसर, नेता और मंत्रियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सोने चांदी और नोटों के इन बंडलों का बड़ा कनेक्शन जुड़ने लगा है। और ये कनेक्शन जोड़ रही है एक डायरी, वो डायरी जो करोड़पति हवलदार की है। भोपाल में मंडोरी के जंगल से गुरुवार की रात 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश के साथ ये इनोवा कार जब्त की गई थी। क्या था पूरा मामला, इसे समझने के लिए पहले इसकी टाइमलाइन को समझिए। 16 तारीख से भोपाल में बिल्डरों की अवैध संपत्ति को लेकर लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग की टीमें कार्रवाई कर रही थीं। दोनों की कार्रवाई एक दूसरे से लिंक थी। 19 तारीख को रात को तकरीबन 2 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम ने भोपाल के पास में ही एक मंडोरी गांव में एक खाली पड़े हुए प्लॉट में एक लावारिस इनोवा क्रिस्टा कार को जब्त कर लिया। कार लॉक थी तो शीशे तोड़े गए। जब कार का शीशा खुला तो अंदर कुबेर का खजाना भरा पड़ा था, जिसमें 1-1 किलो सोने की 52 सिल्लियां मिली, जिसकी कीमत मार्केट में 42 करोड़ आकी गई। इसके साथ ही 10 करोड़ कैश मिला। लोकायुक्त की रेड में जिस रिटायर्ड आरटीओ कर्मचारी का नाम सामने आया, उसका नाम सौरभ शर्मा था। सौरभ शर्मा परिवहन विभाग का रिटायर्ड सिपाही है, जिसने 7 साल नौकरी करने के बाद सौरभ शर्मा की कुंडली खंगाली गई तो सारा चिट्ठा सामने आने लगा। आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिन्होंने आकर के फिर विधिवत तरीके से गाड़ी का कांच तोड़ के उसमें से जो भी बैग्स थे वो निकाले। इसमें फिर आयकर विभाग के द्वारा लगभग उसमें 52 किलो सोना, जो कि गोल्ड ब्रिक्स के रूप में था, और लगभग 9.86 CR कैश जो है बरामद किया गया। जो गाड़ी है MP07 वो चंदन कुमार गौड़ की है, जो मूलतः ग्वालियर के निवासी हैं और अभी विगत 4 वर्षों से यहाँ भोपाल में निवास कर रहे हैं। अगले ही दिन भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर रेड मारी गई। भोपाल की पॉश अरेरा कॉलोनी में सौरभ की कुल कीमत 2 करोड़ 21 लाख रुपए आंकी गई। इसके अलावा करीब 50 लाख रुपए की हीरे और सोने की ज्वेलरी मिली। 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जबकि सौरभ के ऑफिस से 1 करोड़ 72 लाख रुपए कैश और 234 किलो चांदी बरामद की गई। चांदी की कीमत 2 करोड़ 10 लाख के आसपास बताई जा रही है। हवलदार से करोड़पति कुबेर बन चुके सौरभ के दफ्तर से नोट गिनने की 10 मशीनें भी मिली। यही वो शख्स थे चेतन गौड़, जिनकी गाड़ी से
करीब 42 करोड़ रुपए का 52 किलो सोना और 10 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ था, जो एक आइसोलेटेड जंगली इलाके में मेंडोरी भोपाल से लगा हुआ इलाका है, वहां पर उनकी गाड़ी मिली थी। तो वो भी काफी सुर्खियों में रही खबर। तो कुल मिलाकर ये जो अरेरा कॉलोनी का बंगला है, यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट और दूसरी जांच एजेंसीज की जो छापेमारी थी उसका सिलसिला तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब असेसमेंट किया जा रहा है, जांच पड़ताल आगे की जा रही है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब रेड के दौरान करोड़पति हवलदार की डायरी हाथ लगी। आयकर के अधिकारियों को जो डायरी मिली है, वो डायरी चीख चीख कर कह रही है कि करोड़पति हवलदार तो प्यादा है, क्योंकि डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का कच्चा चिट्ठा मिला है। डायरी में जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस बात के सबूत हैं कि आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ साल भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक तमाम नाकों से सौरभ शर्मा के पास पैसा पहुंच रहा था। जाहिर है यह काली कमाई का पैसा था और इस पैसे को सौरभ शर्मा, एक अदना सा हवलदार जिसके पास करोड़ों पैसा पहुंचता था, उस पैसे को सौरभ शर्मा तमाम रियल एस्टेट और अन्य व्यापारों में इन्वेस्ट कर रहा था। जाहिर है सौरभ शर्मा के पीछे कोई बड़ा रैकेट था। यही वजह है कि तमाम नाकों से बड़े बड़े अधिकारी एक अदने से हवलदार को करोड़ों की तादाद में पैसा भेज रहे थे। आयकर विभाग को सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई जांच में जो रिकॉर्ड मिले हैं उतना पैसा मिला है। साथ ही डायरी में यह भी लिखा है कि सौरभ ने आरटीओ के अधिकारियों से लिए पैसों को किसे दिया। इसके अलावा कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो काली कमाई के इस रैकेट को कई सिरों से जोड़ रहे हैं। 52 जिलों के आरटीओ के नाम डायरी में है, यानी इस मामले में सभी आरटीओ की भूमिका है। लिहाजा तार मध्य प्रदेश के परिवहन मुख्यालय से भी जुड़ रहे हैं। मुख्यालय के मुखिया यानी परिवहन मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त की भूमिका भी अब जांच के घेरे में आ सकती है। आखिर इतने बड़े गोरख धंधे के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे? क्या यही मेन एक्यूज होंगे या इनके पीछे कोई बड़ी शख्सियतों का हाथ है? जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाए हैं कि पूर्व 2 मंत्रियों के आपस की लड़ाई है और उसकी वजह से इसका खुलासा हुआ है। ये सब लोग जो भी पकड़े गए हैं सिर्फ प्यादे हैं, मंत्रियों के लिए काम करते थे। तो कुल मिलाकर चेतन गौर जो अब हिरासत में है, जिनसे इंक्वायरी की जा रही, पूछताछ की जा रही है, उनकी गाड़ी से करोड़ों की संख्या में कैश बरामद होना और 40 से 50 करोड़ का सोना बरामद होना बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरह की अकूत संपत्ति, गैर कानूनी और काली संपत्ति का भंडारण कैसे और कहां से किया गया। करोड़ों की इस हेराफेरी के मामले में पूरा परिवहन विभाग रडार पर है। हालांकि आयकर विभाग फिलहाल इस मामले में संवेदनशील रवैया अख्तियार करते हुए जांच का दायरा सीमित रखे हुए है, लेकिन जैसे ही ये दायरा बढ़ेगा उसकी जांच माननीय तक भी जाएगी, क्योंकि 7 साल की नौकरी में सौरभ ने पैसा तो कमाया ही, कनेक्शन भी खूब कमाया। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा 2015 में पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति से पुलिस आरक्षक बना था। 2022 में उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया। भोपाल की पॉश कॉलोनी में घर बनाया और बड़े लोगों से कनेक्शन साधे। जानकारी यह है कि परिवहन विभाग में रहते हुए सौरभ 1-2 मंत्रियों का करीबी भी बन गया था। एक मंत्री के विभाग से जाते ही उसने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसे कार्रवाई के पन्नों की गूंज मध्य प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक भी सुनाई दे। फिलहाल तो डायरी खुलेगी, सच किसका बाहर निकलेगा?